In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Today the topic of discussion is science. बच्चों, आज मेरा जो टॉपिक है वो है साइंस। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बाद डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस क्या है? द नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, experiments are done, logical conclusions are drawn in order to understand natural principle. साइंस वो इल्म है जिसमें मुशाहिदात, तजर्बात किए जाते हैं, मंतकी नतीजे अख्ज़ किए जाते हैं। किसके लिए? फितरत के असूलों को समझने के लिए। इस इल्म को साइंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है साइंस। साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या है? वो शख्स जो साइंस का मुतालिया करे साइंसदान कहलाता है। द पर्सन हु स्टडी साइंस कॉल्ड साइंटिस्ट। अब हमारा पाकिस्तान का एक नोबल लॉरिएट है डॉक्टर अब्दुल सलाम। इसने 1979 में फिजिक्स में नोबल प्राइज विन किया था, नोबल प्राइज इनाम हासिल किया था। इसने साइंस के मुतालिक क्या कहा था? इसने कहा था कि साइंटिफिक नॉलेज और साइंस इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। जो इंसानियत है, साइंस जो है इसका क्या है? विरासत है। ये जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट हुआ लेक्चर का, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्या है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जिंदगी का साइंसी मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म उन जानदार को कह सकते हैं जिनमें लाइफ होती है। फिर जो वर्ड बायोलॉजी है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है बायोस, सेकंड वर्ड है लोगोस। बायोस का मीनिंग जो है वो है लाइफ। बायोस का जो मतलब है वो है जिंदगी। लोगोस इसका मतलब है थॉट और रीजनिंग। अब जो है लाइफ, ये क्या है? लाइफ की तारीफ हम यूं करते हैं, लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। या लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश बायोटिक फ्रॉम ए बायोटिक, क्योंकि बायोटिक लिविंग को कहते हैं, ए बायोटिक नॉन लिविंग को कहते हैं। अब ये हो गया है बायोलॉजी। फिर नेक्स्ट है कि जो बायोलॉजी का कोर्स है, बायोलॉजी के कोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, या बायोलॉजी के कोर्स को हम क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी के कोर्स को हम किस लिए पढ़ते हैं। कोर्स ऑफ बायोलॉजी जो होता है इसमें मैन थॉट हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। कोर्स ऑफ बायोलॉजी में जो एक इंसान है वो सोचता है कि जो लाइफ है वो किस तरह का है, या वो कैसे रहता है, या लाइफ के मुतालिक वो सोचता है। क्यों सोचता है? उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एंड अप्रिशिएट नेचर, और जो है फितरत को अप्रिशिएट करने के लिए वो इसके मुतालिक क्या करता है? सोचता है। अब जब इसके मुतालिक सोचता है तो उसे क्या करना होता है? उसे करना होता है कि इट इज इसेंशियल, ये ज़रूरी होता है टू स्टडी स्ट्रक्चर, functions and related aspects of living organism। क्योंकि उस वक्त तक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ नहीं सकते जब तक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और उसके अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो पहलू होते हैं, जब तक हम उनके पहलुओं का मुतालिया न करें, उनको डीपली स्टडी न करें। अब जब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो स्टडी होता है, इसके स्टडी से हमें क्या मिलता है? इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुतालिया करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिया से हमें मालूमात मिलते हैं। किस लिए? ह्यूमन प्रॉब्लम, इंसान के जो मसाइल हैं रिकॉर्डिंग, जिनका ताल्लुक होता है हेल्थ, सेहत से मुतल्लिक जो इंसान की प्रॉब्लम्स हैं, फूड, खुराक से मुतल्लिक इंसान की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा एनवायरनमेंट से मुतल्लिक इंसान की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उन प्रॉब्लम की मालूमात लेकर हम उनके रेमेडीज क्या करते हैं? फाइंड करते हैं।
हेल्थ हेल्थ होती है फूड, खुराक, इंसानों का भी हो सकता है, जानवरों का भी हो सकता है, पौधों का भी हो सकता है। इसी तरह से हेल्थ भी इंसानों का, जानवरों का, पौधों का। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट होता है जिंदा जानदारों का, जो बेजान चीज़ों के साथ जो ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को इन्वायरमेंट का नाम दिया जाता है। इन्वायरमेंट का एक और डेफिनेशन भी है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी वो कंडीशन, जिन कंडीशंस के अंडर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट यानी माहौल कहलाता है। ये सेकंड जो सेगमेंट था हमारे लेक्चर का, ये कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं लास्ट और थर्ड सेगमेंट की तरफ, वो है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी के जो डिविजन्स हैं, थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो मेन डिविजन्स हैं वो तीन हैं, फर्दर डिविजन भी हैं इसके। अब फर्स्ट जो मेजर डिवीजन है वो जोलॉजी से है। लफ्ज जू चिड़ियाघर से रिलेटेड है। लोगी या लोजी स्टडी को कहते हैं। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। अब जोलॉजी के जो एग्जांपल्स हैं उनमें हॉर्स घोड़ा आ जाता है, कैमल ऊंट आ जाता है, डॉग आ जाता है, बर्ड्स आ जाती हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उन तमाम के तमाम एनिमल्स का जो है स्टडी हम बायोलॉजी के जिस डिवीजन में करते हैं उस डिवीजन को जोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट है बॉटनी। लफ्ज जो बॉटनी है ये प्लांट से रिलेटेड है। बायोलॉजी की वो डिवीजन, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम पौधों का मुतालिया करें, बॉटनी कहलाता है। बॉटनी के जो एग्जाम्पल हैं, एक पौधा भी मैंने ये ड्रा किया हुआ है, ये आपके कोर्स में है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा। इसमें हम मस्टर्ड के प्लांट को स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम पी प्लांट, मटर के पौधे का भी मुतालिया कर सकते हैं। पी प्लांट जो मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए मेंडल ने चुना था, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और भी इस तरह से जितने भी प्लांट्स हैं, बहुत से प्लांट्स हैं, तमाम के तमाम प्लांट्स का मुतालिया बॉटनी में किया जाता है। लास्ट जो डिवीजन है बायोलॉजी का वो है माइक्रोबायोलॉजी। लफ्ज माइक्रो स्मॉल से है। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया करें, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फिर अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो से सुन लीजिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सीन विद नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया जाता है जिन ऑर्गेनिजम्स को हम आम आंख से नहीं देख सकते, जिनके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर सीइंग दीज ऑर्गेनिजम्स वी कैन यूज माइक्रोस्कोप। ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये है यूगेलिना। एग्जाम्पल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उनमें बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, इसके अलावा वायरस, ये तमाम के तमाम आ सकते हैं। आज के लिए बच्चों यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट